बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर नंबर 27, ग्रेड 9। सेक्शंस आर A, B and C। सब्जेक्ट इज़ बायोलॉजी। यूनिट नंबर 4। टॉपिक इज़ प्लांट टिश्यूज़, जिसमें हमने परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट करने हैं। पेज नंबर 79 and 80। सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर नंबर 27। Recap. In the last lecture, we studied about meristematic tissues. Objective. In this lecture, we will study about permanent tissues. Drill words. Stomata. Stomata are the small openings present on leaf surface. Stomata जो होती हैं ये छोटी छोटी सी openings होती हैं, सुराख होते हैं जो कि leaf होता है उसकी ऊपर और नीचे वाली surface में मौजूद होते हैं। इसकी वजह से जो वाटर होता है वो बाहर अंदर आ सकता है। उसके अलावा जो लाइट होती है वो भी इसके थ्रू ही मूव करती है। नेक्स्ट वन इज़ मीज़ोफिल सेल्स। मीज़ोफिल सेल्स जो होते हैं सेल्स प्रेजेंट इन द लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं जब हमने लीफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था। तो हमने कहा था कि ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मीज़ोफिल सेल्स होते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जिसकी प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज स्फेरिकल। स्फेरिकल हम कहते हैं कोई गोल चीज़ या राउंडेड बॉडी। नेक्स्ट वन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होते हैं ये बाज़ सेल्स में एपिडर्मिस जो होती है ऊपर वाली लेयर उसके नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उसके पूरे पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। सो सेल्स प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, जो सेल्स एपिडर्मिस से नीचे मौजूद होते हैं उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। वो अलग बात है कि लीव्स में उनका स्पेसिफिक नेम होता है जिसे हम मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। द लास्ट वन इज़ क्यूटिकल। क्यूटिकल इज़ द कोटिंग ऑफ क्यूटिन, मतलब एक क्यूटिन की लेयर को हम क्यूटिकल कहते हैं। अब क्यूटिन क्या होती है, ये वैक्सी सी लेयर होती है जिस ये वैक्सी लेयर जो होती है ना ये प्रेजेंट होती है रूट्स के ऊपर या फिर लीफ वगैरह के ऊपर। सारे प्लांट्स में नहीं होती, कुछ कुछ प्लांट्स में होती है जिसकी हमें लीव्स जो होते हैं वो चिपचिपे फील हो रहे होते हैं। हमने लास्ट वाले लेक्चर में प्लांट टिश्यूज़ की फर्स्ट काइंड पढ़ी थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और आज हमने परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो स्टार्ट करने हैं। तो परमानेंट टिश्यूज़ के पहले हम करेक्टर्स देखेंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ये कहाँ से निकलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही निकलते हैं। ठीक है, जब वो डिवाइड करते हैं या उससे ये निकलते हैं। नेक्स्ट आता है लैक एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक में हमने पढ़ा था कि वो डिवाइड कर सकते हैं लेकिन परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते। इनकी लैक एबिलिटी टू डिवाइड मतलब ये इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि ये डिवाइड कर सके। इसकी 3 काइंड्स आ जाती हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़, ग्राउंड टिश्यूज़ एंड स्पोर टिश्यूज़। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मस से निकला है, मतलब अपर लेयर वाले जो टिश्यूज़ होते हैं। इसके हम करेक्टर्स देखें तो सबसे पहला करेक्टर आता है कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसमें सेल्स की बस एक ही लेयर होती है। कवर प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी को कवर करता है क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा एपिडर्मल हम ऊपर वाली लेयर को कहते हैं। तो प्लांट की जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो कौन से टिश्यूज़ कवर करते हैं, एपिडर्मल टिश्यूज़। फिर आता है एक्ट एज अ बैरियर, ये रुकावट के तौर पे काम करते हैं। जिस तरह से हमारी स्किन जो होती है ये बैरियर के तौर पे काम करती है, ये जर्म्स वगैरह को हमारी बॉडी के अंदर जाने नहीं देती डायरेक्टली, तो इसी तरह से ये भी प्लांट के लिए एक बैरियर के तौर पे काम करती है। हैव रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा, इसके ऊपर रूट हेयर्स और स्टोमेटा मौजूद होते हैं। देखें रूट्स में जो अपर लेयर होगी उससे एक छोटे छोटे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। इसी तरह से स्टोमेटा जो होते हैं वो लीफ की ऊपर वाली सरफेस जो उसकी एपिडर्मिस होते हैं उसमें मौजूद होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, इन रूट्स में इसका फंक्शन एब्जॉर्प्शन होता है। हमें पता है कि जो प्लांट होता है वो पानी और मिनरल्स यानी खुराक जो होती है वो ज़मीन से एब्जॉर्ब करके जज़ब करके ऊपर लेके जाता है। तो जो रूट हेयर्स होते हैं इसमें वो इसमें हेल्प करते हैं। आगे जाता है इन लीव्स।
लीव्स में क्या होता है, रूट्स और लीव्स दोनों में इसका ये भी फंक्शन होता है, प्रिवेंट एवेपोरेशन। एवेपोरेशन हम कहते हैं कि जो उसके अंदर पानी मौजूद है वो बुखारात बन के ना उड़ जाए। अगर इस तरह से होगा तो जो पौधा होता है विल्ट हो जाता है, विल्ट मतलब मुरझा जाता है। सो ये एवेपोरेशन से भी बचाता है। ये देखिए एपिडर्मल टिश्यूज़ की आपको डायग्राम शो की गई है। ऊपर वाली सरफेस है लीफ की, उसके अंदर आपको ग्रीन कलर के स्टोमेटा नज़र आ रहे हैं और स्टोमेटा में आपको गार्ड सेल्स दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं ग्राउंड टिश्यूज़। ग्राउंड टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स। ये पेरेनकाइमा सेल्स के बने होते हैं। स्पेसिफिक किस्म के सेल्स होते हैं इनके, जिनको पेरेनकाइमा सेल्स के नेम दिए जाते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन प्लांट। जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। सेल्स आर फ्लैट। ये जो सेल्स होते हैं फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं, इसमें कोई उभार वगैरह मौजूद नहीं होते। हैव प्राइमरी सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी होती है। आपको पता है ना, हमने सेल वॉल की 2 काइंड्स पढ़ी थी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो जो इसकी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी होती है। एंड हैव लार्ज वैक्यूल। इनका जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, मतलब बड़ा होता है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आगे हम इसका फंक्शन देखते हैं। इन लीव्स और अदर पार्ट्स में इसका क्या क्या फंक्शन है। इन लीव्स दीज आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो इस ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं ये फोटोसिंथेसिस की साइट्स होती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि टू सम एक्सटेंट इसके जो सेल्स होते हैं वो मीज़ोफिल सेल्स से मिलते हैं और इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। इन अदर पार्ट्स जो दूसरे हिस्से होते हैं प्लांट के, उसमें इसका क्या रोल होता है। आर द साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये रेस्पिरेशन में और प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। रेस्पिरेशन मींस कि जो इसके अंदर हम ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं ना सांस लेने के दौरान, तो प्लांट जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हर सेल तक जाती है और वहाँ पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यू होते हैं। ये था ग्राउंड टिश्यूज़ के बारे में। ये देखें ग्राउंड टिश्यूज़ की डायग्राम, आपको इसमें सेल्स नज़र आ रहे हैं और इनके सेल्स को हम क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा सेल्स। नेक्स्ट वन इज सपोर्ट टिश्यूज़। सपोर्ट टिश्यूज़ का जो फंक्शन इसके नेम से क्लियर हो रहा है कि ये सपोर्ट देते होंगे, स्ट्रेंथ देते हैं, पौधे को कुव्वत देते हैं, पावर देते हैं उसको। सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये पौधे को स्ट्रेंथ देते हैं। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी हम कहते हैं थोड़ी सी लचक देते हैं किसी हद तक। अब जब देखते हो कि जो प्लांट होता है जब वो छोटा होता है तो उसकी स्टेम लचकदार होती है, मतलब उसको हम मूव कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़े पौधे में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है उसकी स्टेम हार्ड हो जाती है, लेकिन अंदर से फिर भी वो किसी हद तक सॉफ्ट रहती है, बाहर से चाहे जितनी मर्जी हार्ड हो जाए। टाइप्स इसकी 2 आती हैं, कोलन काइमा टिश्यूज़ एंड स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़। पहले हम कोलन काइमा टिश्यूज़ को देखेंगे। इट इज़ फाउंड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द यंग स्टेम्स, इन मिड रिब्स ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। ये पाई कहाँ पे जाती है, कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स हमने कहा था कि एपिडर्मिस जो होती है ऊपर वाली लेयर होती है, उसके नीचे जो टिश्यूज़ ग्रुप की फॉर्म में मौजूद होते हैं वो कॉर्टेक्स होता है। तो डेट्स मीन कोलन काइमा टिश्यूज़ हैं वो कॉर्टेक्स में मौजूद होते हैं। किसके कॉर्टेक्स में, यंग स्टेम्स। यंग स्टेम्स मीन जो अभी पूरे पौधे नहीं बने, छोटे प्लांट हैं। अब यंग स्टेम्स के भी किस पार्ट में, इन मिड रिब्स। मिड रिब्स हम कहते हैं जो लीफ होती है उसकी दरमियान, लीफ जो हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी रिब्स नज़र आती हैं ना, वेन्स लाइक होती हैं, तो सेंट्रल वाली जो होती है ना वो उसकी मिड रिब होती है। एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, और फ्लावर्स की जो पेटल्स होती हैं जो उसकी पत्तियाँ होती हैं उसमें भी ये पाया जाता है। नेक्स्ट आता है मेडअप ऑफ एलेंगुएटेड सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो लंबे होते हैं, एज इट इज़ पूरे कॉलम लाइक भी नहीं होंगे, लेकिन ये है कि ना तो वो पूरे के पूरे गोल होते हैं और ना ही बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट्स द ऑर्गन, क्योंकि ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ की ही आगे टाइप है, तो ये ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर, प्लांट के अंदर उसको सपोर्ट देते हैं, उसको कुव्वत देते हैं। तो ये बेटा इसकी आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये इसमें कोलन काइमा टिश्यूज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट आता है स्क्लेरन काइमा टिश्यूज़। ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ की दूसरी टाइप है। देयर सेल्स हैव रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, सख्त होती है, इसकी वजह से ही ये सपोर्ट में हेल्प करता है।
सेल वॉल हैव लिग्निन, हमें पता है कि हमने जब सेल वॉल के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट पार्ट्स में केमिकल्स जो होते हैं सेल वॉल में वो डिफरेंट होते हैं। तो इसके सेल वॉल के अंदर लिग्निन होता है जो कि एक सपोर्टिंग मटेरियल होता है, हार्ड होता है। मैच्योर सेल्स कैन नॉट एलेंगुएट एंड आर डेड, जब पौधा जो होता है वो बढ़ जाता है, उसकी एज बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके सेल्स मैच्योर हो जाते हैं। तो मैच्योर सेल्स में जो सक्लेरन कायमा टिश्यूज़ होते हैं ना, वो एलेंगुएट नहीं होते, मतलब एज इट इज़ लंबे लंबे नहीं होते जैसे वो एग्जैक्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, और वो टिश्यूज़ डेड हो चुके होते हैं, अब वो फर्दर फंक्शनिंग नहीं कर सकते। तो बेटा ये था आज का हमारा टॉपिक, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट ये अगर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप लोग इस पर नोट लिखें। परमानेंट टिश्यूज़ पे तो आपको सारी इसकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके साथ डायग्राम बनानी पड़ेगी। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको आपने हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हेडिंग्स से इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है और आपको याद भी आसानी से रहता है, मतलब भूलता नहीं इस तरह से। तो इसको आप लोगों ने बुक से अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।